Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 इंटीजर सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4A सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 4B सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4B में एडिशन ऑन इंटीजर्स के बारे में बताया गया है। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। किन्हीं भी टू इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे तो उनका सम हमेशा एक इंटीजर्स आएगा। भले ही वो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हो, निगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो, हमेशा उनका सम एक इंटीजर ही आएगा। किन्हीं भी टू इंटीजर्स को आप ऐड करते हैं, सम उनका एक इंटीजर ही मिलेगा। इसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। इन दोनों को ऐड करते हैं अगर, तो 3 + 5 क्या होगा? 3 + 5 = 8 होगा। और 8 क्या है? 8 एक इंटीजर है। अब क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जब भी टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उनके साइन अलग अलग हों, जैसे 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव, और 8 का साइन क्या है? निगेटिव, तो हमेशा इनका डिफरेंस लिखते हैं पहले। 8 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 5। और जिस भी इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होगी उसका साइन लगाते हैं। तो 3 और 8 में कौन सा ग्रेटर होता है? 8। 8 का साइन क्या है? माइनस साइन के साथ है, तो सम में भी माइनस लगाना होगा, तो -5। और -5 क्या है? एक इंटीजर है। तो इस तरह से किन्हीं भी टू इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट में यानी सम में क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। आइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन a + b = b + a। ए और बी कोई भी टू इंटीजर्स हैं, तो आप a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें, रिजल्ट सेम ही आएगा। a + b करें या b + a करें, रिजल्ट सेम ही आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। -3 में हमें प्लस करना है, ऐड करना है 8 को, तो -3 का साइन माइनस है, ये निगेटिव इंटीजर 8 प्लस वाला है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। जब भी अपोजिट साइन के नंबर रहते हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा। तो 8 और 3 में जब सब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आएगा 5, और साइन किसका ग्रेटर है? प्लस वाले का, तो प्लस ही रहेगा। अब अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, दैट मीन्स यहाँ पर हमने -3 में 8 को ऐड किया था, अब हम 8 में -3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों ही नंबर्स के साइन अलग अलग हैं, यानी इंटीजर्स अपोजिट हैं। एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 8 और 3, तो डिफरेंस आएगा 5, और साइन हमेशा बड़े इंटीजर का लगता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो। तो 8 की वैल्यू ज़्यादा है, उसका साइन प्लस है, तो प्लस ही होगा। तो देखिए यहाँ पर भी 5 आया। -3 में 8 को ऐड किया और 8 में -3 को ऐड किया तो भी 5 आया। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है। दैट मीन्स -3 + 8 करें या फिर 8 + -3 करें, यानी a + b करें या b + a करें, ये रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। इसी को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, जो इंटीजर्स सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ a b c आर एनी 3 इंटीजर्स देन a + b + c = a + b + c। अगर 3 इंटीजर्स a, b और c हैं तो आप यहाँ पर a और b को पहले ऐड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें c ऐड करते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या किया आपने? a को रहने दिया, b और c को पहले ऐड किया, और जो सम आया उसको हमने a में ऐड किया, तो भी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर आइडेंट सेम है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में a b और c को ही ऐड किया जा रहा है, राइट साइड में भी a b एंड c को ही ऐड किया जा रहा है। भले ही ग्रुपिंग हमने अलग अलग कर ली है, पहले a + b को ऐड किया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में b + c को पहले ऐड किया, तो फिर रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसे ही एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर द इंटीजर्स -5, -7 एंड 3। हमने यहाँ पर 3 इंटीजर्स ले लिए हैं, -5, -7 और 3। अब यहाँ क्या कहा गया? पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए -5 और -7 इन्हें हमने ऐड किया, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आया उसमें हमने 3 को ऐड किया,
थर्ड इंटीजर को, यानी a प्लस बी को पहले ऐड किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें हमने c को ऐड किया यानी 3 को ऐड किया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे -5 प्लस -7 दोनों के साइन सेम है, तो दोनों के साइन सेम है तो इनका एडिशन होगा, 5 प्लस 7 12 होगा, और सब में साइन किसका आएगा, जो उनका साइन है, तो दोनों के साइन माइनस है तो यहाँ माइनस यानी नेगेटिव साइन रखेंगे, तो ये -12 हुआ। अब इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे साइन डिफरेंस है दोनों के, ये 3 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 12 -12 और 3, तो 12 और 3 का डिफरेंस आया 9। साइन उस इंटीजर का लगाते हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, तो 12 और 3 में 12 ज़्यादा है तो उसका साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, देखिए -9 आ गया। सेकंड टाइम में क्या करते हैं, ए को हम ऐसे रहने देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं -5, और किसका एडिशन करते हैं, बी और सी का पहले एडिशन करते हैं, यानी -7 के साथ ऐड करते हैं हम 3 को, तो देखते हैं क्या होता है, तो -5 एज इट इज रखते हैं। और जब इसको सॉल्व करते हैं -7 और 3, तो क्या देखते हैं यहाँ पर दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो यहाँ डिफरेंस फाइंड करेंगे, 7 और 3 का डिफरेंस 4 आया, और साइन किसका होगा, बड़े इंटीजर का जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, तो 7 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है 3 से, लेकिन 7 का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे ये। अब दोनों के साइन सेम है, यहाँ पर -5 और -4, जब सेम साइन होते हैं तो एडिशन करते हैं, 5 + 4 9, और साइन क्या आता है, जो उनका कॉमन साइन रहता है, दोनों ही जगह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं a + b + c = a + b + c कह सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू भी वही है और ये वैल्यू भी है ये, तो दोनों ही कंडीशन में हमें सेम वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं -5 + -7 + 3 = -5 + -7 + 3, दैट मीन्स a + b ब्रैकेट में +c या a + ब्रैकेट में b + c सेम ही है। इसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें, जैसे 8 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर खुद आ जाएगा 8, या फिर 0 में किसी नंबर को हम ऐड करते हैं, किसी इंटीजर को ऐड करते हैं, सपोज 0 + -5 करते हैं तो यही -5 सम में आ जाएगा। इसे ही कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी इंटीजर में आप ऐड करेंगे 0 को, या 0 में किसी इंटीजर को ऐड करेंगे तो वही इंटीजर रिजल्ट में आ जाता है। एडिटिव इनवर्स, इफ a इज एन इंटीजर देन a + -a = 0। अगर हम किसी इंटीजर में उसका अपोजिट को ऐड करते हैं तो 0 आता है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। तो a में हमने -a को ऐड किया तो 0 आया, तो a एंड -a आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 3 में हम क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए, तो -3 ऐड कर देते हैं, तो सम क्या आता है 0। तो 3 एंड -3 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि -4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसमें अगर हम 4 को ऐड कर देते हैं तो भी सम 0 आ जाता है। तो -4 और 4 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। -4 का एडिटिव इनवर्स होगा 4 और 4 का एडिटिव इनवर्स होगा -4। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ एन इंटीजर। लेट ए बी एन इंटीजर। कोई इंटीजर ए है तो उस पर +1 कर देते हैं तो वो उस ए का सक्सेसर कहलाता है, और उस इंटीजर में -1 कर देते हैं तो वो कहलाता है प्रेडिसेसर। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे 19 दिया है तो इसका हमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करना है। तो 19 में जब हम 1 ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो 20 आता है। तो 20 क्या है, सक्सेसर है किसका, 19 का। अब प्रेडिसेसर निकालना है तो क्या करते हैं, दिए हुए इंटीजर में -1 कर देते हैं, तो ये आ गया 18। 18 क्या है, प्रेडिसेसर ऑफ 19। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -20 है
तो -20 का सक्सेसर क्या होगा, -20 में आप +1 कर दीजिए। तो देखिए हाँ, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 1 प्लस साइन के साथ है, 20 माइनस साइन के साथ, सब्ट्रैक्शन होगा, 19 आएगा। साइन किसका आएगा, उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो 20 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है 1 से, और 20 का साइन माइनस है तो माइनस। तो -20 का सक्सेसर क्या है, -19। ये क्या है, सक्सेसर ऑफ 20, सक्सेसर ऑफ -20। -19 क्या हुआ, सक्सेसर ऑफ -20। अब प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो उसमें हम दिए हुए इंटीजर में -1 कर देते हैं। सेम साइन है, ऐड हो जाएगा 21, और जो उनका कॉमन साइन है वो लगा देंगे। तो -21 क्या हुआ, प्रीडिसेसर ऑफ -20। रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, किन्हीं भी इंटीजर्स को ऐड करना है तो क्या रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। अब देखिए यहाँ पर सपोज हमें ऐड करना है 27 एंड 19 को। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिनके सामने जो है माइनस नहीं होता वो पॉजिटिव माने जाते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करें, नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करें, तो करते क्या है, उनकी वैल्यूज को, न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जो वैल्यू लिखी है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 27 प्लस 19 को हमने ऐड किया तो क्या आया, 46। और साइन क्या रहेगा, साइन इनका प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों का ही साइन प्लस का है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे -42 दिया हुआ है और इसके साथ हमें ऐड करना है -35। तो दोनों के साइन सेम है, 42 का भी साइन निगेटिव है, 35 का साइन भी निगेटिव है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, अभी साइन भूल जाइए, ऐड कर लीजिए। तो 77 आया। और सब में कौन सा साइन आएगा, जो दोनों का साइन था, यानी माइनस साइन। 35 में भी माइनस साइन था, 42 में भी माइनस साइन था। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, इनको अगर आपस में ऐड करना है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो उनकी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए और जो भी साइन लगा हुआ था नंबर्स में, वही साइन हमें सम में लगा देना है, जो भी सम आता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। Rule number 2, to add a positive and a negative integer, we find the difference between their numerical values regardless of their sign and give the sign to the integer with the greater value to it. तो जब भी 2 इंटीजर्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, और इनको अगर हमें ऐड करना हो, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे -36 ये निगेटिव इंटीजर है और इसके साथ हमें ऐड करना है 19 को। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना, तो करना क्या है, इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। अभी साइन को भूल जाइए, 36 और 19 का डिफरेंस क्या होगा, 17। अब ये देखिए दोनों इंटीजर में न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा है, 36 ग्रेटर या 19 ग्रेटर है। तो 36 ग्रेटर है, उसका साइन क्या है, माइनस का। तो डिफरेंस में हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो रूल नंबर 2 यही कहता है कि अगर दोनों ही इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करिए, और डिफरेंस में साइन किसका आएगा, जो भी इंटीजर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उसका साइन डिफरेंस में आएगा। तो ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है, इनके अकॉर्डिंग हमें एडिशन परफॉर्म करना है इंटीजर्स का। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि नंबर लाइन में हमें कैसे 2 इंटीजर्स को ऐड करना है। तो यहाँ हमें ऐड +7 एंड -4 ऑन द नंबर लाइन परफॉर्म करना है। +7 और -4 को ऐड करना है। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब जब भी नंबर प्लस का रहेगा तो आपको राइट साइड में जाना है, और जब भी नंबर माइनस का रहेगा आपको लेफ्ट साइड में उतने स्टेप जाना है। तो +7, तो 0 से 7 स्टेप प्लस की तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। प्लस में राइट साइड में जाना है, माइनस में लेफ्ट साइड में आना है। तो +7 कहा उसने, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आप तय करेंगे इसको। ये 7 स्टेप हो गए, +7 मतलब 7 स्टेप आप राइट साइड में मूव करेंगे, 7 स्टेप्स, और पहुंच जाते हैं आप यहाँ पर। इस पॉइंट को आप नाम देना चाहे तो ये दे सकते हैं। अब इसे ऐड क्या करना है, -4 यानी माइनस का जब नंबर होगा तो उतने स्टेप आपको लेफ्ट साइड में जाना है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में आप उतने स्टेप जाएंगे, 4 स्टेप, 1 2 3 4।
आप पहुंचते हैं 3 पर, आप यहाँ पर 3 पर पहुंच जाते हैं। ये यहाँ आप लिखते हैं 4 स्टेप्स, 7 स्टेप राइट में और -4 है तो 4 स्टेप आप लेफ्ट पे आते हैं, तो कहाँ पहुंच जाते हैं 3 पर। तो हम लिख सकते हैं +7 प्लस -4 इक्वल टू क्या होता है 3। तो इस तरह से नंबर लाइन पे आप एडिशन परफॉर्म करते हैं। याद क्या रखना है, जब प्लस की वैल्यू होगी तो राइट साइड मूव करना है, और जब माइनस की वैल्यू होगी तो उतने स्टेप आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है। प्लस की वैल्यू में राइट साइड और माइनस की वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड में मूव करना है। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1, यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पे इंटीजर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें नंबर लाइन में ऐड करके शो करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट में ऐड करना है 9 प्लस -6। तो 9 और -6 में किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, 9 की, और 9 प्लस का पॉजिटिव नंबर है इसलिए राइट साइड में जाएगा 0 से। तो स्केल आपको कैसी बनानी है, नंबर लाइन कैसी बनानी है, पॉजिटिव वैल्यू आपको ज़्यादा लिखनी है। इस साइड ये पोर्शन ग्रेटर रहेगा, ये पोर्शन छोटा रहेगा, क्योंकि सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलने वाली है, फाइनल भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 9 मतलब ये प्लस का है तो राइट साइड में जाएंगे, तो 0 से आप 9 स्टेप जाएंगे तो 9 तक पहुंच जाएंगे। तो 0 से हम 9 तक पहुंच जाते हैं। तो ये हुए 9 स्टेप्स। जब भी नंबर प्लस का रहेगा तो राइट साइड में स्टेप्स लेंगे, और जब भी नंबर निगेटिव रहेगा तो उतने स्टेप लेफ्ट साइड में लेंगे। अब -6, तो नंबर क्या है, निगेटिव, तो यहाँ से 6 स्टेप हमें लेफ्ट साइड में लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 3 पर पहुँचेंगे हम 6 स्टेप में। यहाँ पे लिखेंगे 6 स्टेप्स। लेफ्ट साइड में कब जाते हैं, जब नंबर निगेटिव होता है, और राइट साइड में कब जाते हैं, जब नंबर पॉजिटिव होता है। तो हम कहाँ पहुँच गए, 3 पर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 9 प्लस -6 इक्वल टू 3, ये इसका आंसर होगा। सेकंड में -3 प्लस 7 करना है। तो पहले -3 पे पहुंचते हैं, तो माइनस के लिए आपको लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे 0 है, तो आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं 3 स्टेप, 1 2 3, और पहुंच जाते हैं -3 पर। आप यहाँ पे लिखते हैं 3 स्टेप्स, 0 से आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड में। अब -3 पे पहुंच गए। अब आपको 7 स्टेप राइट साइड में मूव करना है, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आप पहुंचते हैं 4 पर। तो यहाँ से आप मूव करते हैं 7 स्टेप राइट साइड में। इस पॉइंट को आप ए नाम देना चाहें तो दे दीजिए, इसको बी नाम देना चाहें तो बी दे दीजिए। यहाँ पे लिखिए 7 स्टेप्स, तो आप पहुँच जाते हैं 4 पे। दैट मीन्स -3 प्लस 7 इक्वल टू 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 8 प्लस -8। तो पहले आप 8 पे पहुंचिए, तो 8 क्या है, पॉजिटिव है, जिसके सामने माइनस साइन नहीं लगा, यानी पॉजिटिव है ये। तो आपको राइट साइड में मूव करना है 8 स्टेप 0 से, तो आप पहुंचेंगे 8 पर। 8 स्टेप कवर करके आप पहुंच जाते हैं यहाँ पर, और इसका आप नाम देते हैं पॉइंट का ए। यहाँ लिखेंगे 8 स्टेप्स। उसके बाद -8 जाना है, यानी आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो यहाँ से 8 स्टेप क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप पहुँच जाएंगे 0 पर। और आप एरो दिखा देंगे कि आप किस डायरेक्शन में मूव करके आए इधर। ये पहला पॉइंट था। फाइनली आप पहुँच गए पॉइंट बी पर। तो फाइनल वैल्यू क्या मिली हमें, 0 मिली। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 8 प्लस -8 इक्वल टू 0। फोर्थ में -1 के साथ ऐड करना है -3 को, इनको नंबर लाइन पे। तो पहले -1, यानी हमें लेफ्ट साइड में मूव करना। तो 0 से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे -1, यानी 1 स्टेप। ये यहाँ लिखेंगे 1 स्टेप, और ये इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें बी मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, तो नेक्स्ट दिया -3, यानी फिर से हमें लेफ्ट साइड में 3 स्टेप मूव करना। तो यहाँ से 1 2 3 स्टेप पे हम पहुँचेंगे
-4 पे। इसको हम पॉइंट का नाम देते हैं बी। और हमने कितने स्टेप कवर किए हैं यहाँ पर? 3 स्टेप्स कवर किए हैं। तो कहाँ पर पहुँच गए? -4 में। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर -1 प्लस -3 इक्वल टू -4। फिफ्थ में दिया है -4 प्लस -7। तो ये निगेटिव नंबर है। तो जब भी माइनस साइन वाला नंबर हम नंबर लाइन में शो करते हैं तो कहाँ मूव करते हैं? 0 से लेफ्ट साइड में। तो 0 से लेफ्ट साइड में हम 4 स्टेप मूव करेंगे और पहुंच जाएंगे -4 पर। 4 स्टेप्स। जब भी माइनस का नंबर रहेगा, माइनस इंटीजर रहेगा, निगेटिव इंटीजर, तो आपको लेफ्ट में मूव करना है। ये पहुंच गए -4 पे। इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया। अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पर? प्लस -7। तो नेक्स्ट नंबर भी क्या है? माइनस का 7 है, यानी निगेटिव इंटीजर तो लेफ्ट साइड ही मूव करना है। तो यहाँ से 7 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हम पहुँच जाते हैं -11 पे जब हम 7 स्टेप्स लेते हैं। ये निगेटिव इंटीजर था इसलिए हमें लेफ्ट साइड में 7 स्टेप्स लेने पड़े। तो यहाँ पहुँचते हैं पॉइंट बी पर। और यहाँ पर वैल्यू क्या है नंबर लाइन में? उस पॉइंट की वैल्यू है -11। तो इससे पता चल गया कि -4 प्लस -7 इक्वल टू क्या होगा? -11। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर -4 प्लस -7 इक्वल टू, ये -11 है तो लिखेंगे -11। इस तरह से नंबर लाइन में हमने -4 और प्लस -7 कर लिया, यानी -4 और -7 को हमने ऐड कर लिया है और सम आया है -11। यहाँ पर हमें -2 प्लस -8 ऐड करना है नंबर लाइन पे। तो -2, फर्स्ट इंटीजर क्या है? निगेटिव इंटीजर -2। तो हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। जब भी निगेटिव इंटीजर होगा तो उतने स्टेप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो 0 से 2 स्टेप हम लेफ्ट साइड में आते हैं। तो देखिए 0 से 2 स्टेप लेफ्ट साइड में पहुँच गए -2 पे। इसका नाम हमने दिया ए। और स्टेप्स कितने हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं? 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्टेप्स। इसके बाद क्या प्लस करना है? -8 को, यानी फिर से निगेटिव इंटीजर, तो फिर से लेफ्ट साइड में मूव करना होगा, लेकिन 8 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचेंगे हम -10 पर। ये हम पहुंच गए पॉइंट बी। इसका नाम दिया और इसकी वैल्यू क्या है? -10। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर -2 प्लस -8 इक्वल टू -10। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं, 3 प्लस -2 प्लस -4। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा? उतने स्टेप्स हमें लेफ्ट साइड में जाना होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमें राइट साइड में मूव करना होता है। तो पहले दिया है 3, तो 0 से हम 3 स्टेप राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये पहुंच गए हम 3 स्टेप के बाद 3 पर। यहाँ लिखेंगे 3 स्टेप्स और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। अब -2 जाना है, यानी 2 स्टेप लेफ्ट साइड में हमें मूव करना है। तो यहाँ से ए से ऊपर से भी आप 2 स्टेप मूव कर सकते हैं, नीचे तरफ से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए नीचे तरफ से आ जाते हैं, लाइन के बिलो से आते हैं। 2 स्टेप लेफ्ट साइड मूव करना है। तो यहाँ से भी मूव कर सकते थे ऐसा, और ऐसा भी मूव कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा मूव कर लेते हैं। ये 2 स्टेप्स मूव किया हमने, 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड क्यों मूव किया? क्योंकि निगेटिव इंटीजर था, इसका नाम हमने बी दिया। अब -4 कह रहा है, ये भी निगेटिव इंटीजर है माइनस साइन के साथ। तो फिर हमें लेफ्ट साइड में 4 स्टेप मूव करना होगा, यानी यहाँ से 1 2 3 4 पॉइंट बी से हमें 4 स्टेप लेफ्ट साइड मूव करना होगा। तो 1 2 3 4 पहुंचेंगे हम -3 पर। तो बी से हम पहुंच गए -3 पर। इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया। और ये कितने स्टेप हमने किए? 4 स्टेप्स। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं पॉइंट सी पर, जहां पर नंबर लाइन पे इंटीजर की वैल्यू क्या है? -3 है। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस -2, देयरफॉर 3 प्लस -2 प्लस -4 इक्वल टू -3।
8 में दिया है -1 प्लस -2 प्लस -3। जिन तीनों इंटीजर्स को हमें ऐड करना है वो सभी निगेटिव, यानी हर बार हमें स्टेप क्या करने हैं, लेफ्ट साइड में ही लेने हैं। तो चलिए पहले नंबर लाइन पे -1, तो पहले नंबर 1 पे -1 के लिए हम 0 से लेफ्ट साइड में 1 स्टेप मूव करते हैं। तो -1 यानी 0 से हमें 1 स्टेप लेफ्ट साइड मूव करना है। तो ये लेफ्ट साइड पे आ गए ये, और लिख दिया हमने यहाँ पर 1 स्टेप। इस पॉइंट को नाम हमने दिया A। अब क्या ऐड करना है, -2 को। तो -2 इंटीजर क्या है, निगेटिव इंटीजर, तो फिर हमें 2 स्टेप लेफ्ट साइड ही मूव करना है। तो 1 2 यहाँ से हम पहुँचते हैं, 2 स्टेप में हम पहुँचेंगे -3 पर। इस पॉइंट का नाम हमने B दे दिया है, और ये 2 स्टेप्स मूव करने पे मिला है। अब क्या प्लस करना, -3 को, तो फिर से -3 दिया हुआ है, यानी फिर से निगेटिव इंटीजर है, यानी फिर से हमें लेफ्ट साइड ही मूव करना है 3 स्टेप। तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3, और पहुँचते हैं हम 3 स्टेप्स के बाद, लिखते हैं यहाँ 3 स्टेप्स, पहुँचते हैं पॉइंट C पर, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, -6। तो हमें सम मिल चुका है, -1 प्लस -2 प्लस -3 इक्वल टू -6। यहाँ पर 5 प्लस -2 -6 इन्हें ऐड करना है। तो पहले 5 चलते हैं। तो 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 0 से हम राइट साइड मूव करेंगे 5 स्टेप्स। तो यहाँ हम पहुँचते हैं पॉइंट A पर। अब यहाँ से -2 यानी हमें लेफ्ट साइड मूव करना होगा 2 स्टेप। तो पहुँचेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ से 1 2, तो 2 स्टेप्स में हम पहुँचते हैं 3 पर। इस पॉइंट को हमने B नाम दिया है, यहाँ लिखेंगे 2 स्टेप्स। ये याद रखिएगा, जब भी माइनस का नंबर है या निगेटिव इंटीजर है तो आपको लेफ्ट साइड मूव करना है, पॉजिटिव है तो राइट साइड मूव करना। अब -6 एक बार फिर से निगेटिव इंटीजर है, नंबर माइनस साइन के साथ है, तो आपको 6 स्टेप लेफ्ट साइड मूव करना होगा। 1 2 3 4 5 6, आप पहुंचते हैं -3 पर। तो यहाँ से मूव करिए 6 स्टेप्स लेफ्ट साइड में। तो यहाँ आप पहुंचते हैं पॉइंट C पर, यहाँ लिख दीजिए 6 स्टेप्स, और वैल्यू मिलती है हमें -3। तो यही इसकी फाइनल वैल्यू होगी। देयरफॉर 5 प्लस -2 प्लस -6 इक्वल टू -3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे एडिशन परफॉर्म किया गया है और इक्वल के इधर क्या सम आना है ये हमें लिखना है। तो ये ब्लैंक स्पेस ही बना हुआ यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट में -3 प्लस -9, जिन दो इंटीजर्स को ऐड किया जाना है दोनों के ही साइन सेम है। तो रूल नंबर 1 से जब साइन सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 9 + 3 12, और साइन क्या आता है, जो उनका साइन था, कॉमन साइन जो दोनों में साइन था। तो माइनस के नंबर थे, दोनों निगेटिव इंटीजर थे, तो ये भी निगेटिव ही आएगा -12। यहाँ पर -7 और -8 को ऐड करना है, दोनों के ही साइन सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तो उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 7 + 8 15, और साइन क्या होगा, जो उनका साइन होता है। 8 का साइन भी माइनस है, 7 का साइन भी माइनस है, तो सम भी माइनस के साथ होगा। यहाँ -9 + 16, रूल नंबर 2 से दोनों के साइन अलग अलग जब हों तो हमेशा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो उसमें से दूसरे की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और साइन किसका होगा, साइन उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो। तो 16 और 9 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, 16 की, और उसका साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। अब -13 + 25, रूल नंबर 2 से यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है 2 इंटीजर्स का, लेकिन दोनों ही इंटीजर्स अलग अलग, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जब भी इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन होता है, अपोजिट साइन होता है, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। 13 में, तो यहाँ 25 में 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर इंटीजर जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 12, और साइन होगा उस इंटीजर का जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो 25 की वैल्यू ज़्यादा होती है 13 से, अब इसका साइन प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे यहाँ पर,
और प्लस के लिए हम कोई साइन प्लेस नहीं करते हैं। अब यहाँ 8 प्लस माइनस 17, यहाँ पर भी दोनों ही इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा निगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, 17 और 8 में 17 ज़्यादा है, अभी साइन को भूल जाइए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 17 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 9, और साइन उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो 17 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 प्लस माइनस 12, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 12 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 आएगा। अब 12 और 2 में कौन सा ग्रेटर होता है, 12 ग्रेटर होता है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस प्लेस करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करना है। तो फर्स्ट में देखो दिया हुआ है -365 और 87, दोनों के साइन क्या सेम है। तो जब भी दोनों के साइन सेम होते हैं एडेंट के, तो सम में वही साइन आ जाता है जो सम आएगा, और जो एडेंट होते हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है। तो 7 + 5 12 का 2 1 कैरी, 1 + 6 7 7 + 8 15 का 5 1 कैरी, और 1 + 3 4, तो सम आ गया -452। ऐसे यहाँ देखते हैं दोनों के ही साइन सेम है, यानी कि इन वैल्यू को ऐड करना है, और साइन क्या होगा, जो दोनों का साइन है, दोनों का साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 7 + 3 10 का 0 1 कैरी, 1 + 7 8 8 + 8 16 का 6 1 कैरी, और 1 + 6 7 -760। यहाँ पर भी दोनों के साइन सेम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर लेंगे और यही साइन सम में लगा देंगे जो सम आने वाला है। अब देखिए ऐड करते हैं। 7 + 5 12 का 2 1 कैरी, 1 + 6 7 7 + 8 15 का 5 1 कैरी, 1 + 0 1, और 1 + 9 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 2 -2052। यहाँ पर भी दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको ऐड कर लेंगे, और साइन क्या आएगा सम में, जो एडेंट का साइन है, दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अभी ऐड करते हैं। 9 + 6 15 का 5 1 कैरी, 1 + 9 10 10 + 8 18 का 8 1 कैरी, 1 + 5 + 0 6, और 3 + 1 4 -4685। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐड करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर फर्स्ट में दिया -206 + 98, दोनों के ही साइन अपोजिट हैं, एक निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पर इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 206 और 98 का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आता है 108। इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, और साइन किसका होगा, 206 और 98 में ग्रेटर कौन सा है, अभी साइन भूल जाइए, इनमें ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर 206 है, उसका साइन माइनस का, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन प्लेस होगा। यहाँ पर भी दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो इनका डिफरेंस फाइंड करना होगा। 178 में 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 109 आएगा। अब साइन किसका आएगा, तो देखिए 178 69 में कौन ग्रेटर है, 178, अभी साइन भूल जाइए। अब 178 का साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का ही साइन इसमें रहेगा, यानी कोई साइन नहीं लगाएंगे, तो प्लस का ही माना जाता है, तो 109। यहाँ पर -103 + 312, तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 103 और 312 का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो रफ में आप क्या करेंगे, 312 में 103 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू आएगी 209। अब इन दोनों में साइन किसका आएगा, तो जो ग्रेटर है 312 ग्रेटर, उसका साइन प्लस है, तो प्लस का ही साइन लगाएंगे, यानी कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, तो भी ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर भी दोनों के ही साइन अलग अलग है, यानी सब्ट्रैक्शन होगा। 493 में 289 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 204, और साइन किसका आएगा, तो देखते हैं 493 और 289 में ग्रेटर कौन है, 493, तो उसी का साइन आएगा, तो उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन प्लेस करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।